एक्सक्यूज मी, ये ज़रा एड्रेस बता दीजिए। अरे ये एड्रेस, इसमें तो सब कुछ इंग्लिश में लिखा है और इंग्लिश मुझे पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता। क्या तुझे भी इंग्लिश नहीं आती? मैं कहाँ इस गंवारों के बीच में आ गई। इतनी देर से एड्रेस पूछूं लेकिन यहाँ किसी को इंग्लिश नहीं आती है। यार दिमाग खराब हो गया मेरा तो। अरे मैडम जी, अब मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो नहीं आती, इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात है। तो सीख लेनी चाहिए ना इंग्लिश, थोड़ा काम में आ जाती। और तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं कंपनी की मैनेजर हूँ और मेरी सैलरी महीने की 50,000 है। खैर तुझे कैसे पता होगा, तूने तो कभी 50,000 देखे भी नहीं होंगे। मैं कहाँ इस गंवारों के बीच गाँव में आ गई हूँ। मैडम, अगर तुमको मैंने बता दिया कि मैं महीने में कितना कमाता हूँ तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम तो रहने ही दो, और वैसे भी मेरे तो होश ही उड़ जाएंगे। हाँ, कितना कमाते होगे महीने में? 1-2 हज़ार? और इससे ज़्यादा क्या कमाते होगे? अरे मैडम, अब आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हैं। मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ? वैसे भी मैं इन पागलों के मुंह नहीं लगती हूँ। और मैं जा रही हूँ, किसी और से एड्रेस पूछ लूँगी। तुम जैसे बेवकूफ़ों से मुझे पूछना भी नहीं है एड्रेस। अच्छा सनी, ये बता, मैंने जो इधर उधर पैसे उधार दे रखा है वो सब मिल गया है? हाँ भैया, 9 लाख रुपए हमको मिल चुके हैं। बस 1 लाख रुपए बाकी है, वो भी एक लड़की के पास है। अरे यार सनी, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कि लड़कियों को पैसे उधार मत दिया कर। अगर कोई लड़के को पैसे देगा तो मैं उससे लड़के पैसे वापस ले लूँगा, लेकिन लड़की को अगर पैसे देगा तो उससे लड़ाई करके भी पैसे वापस नहीं मिल सकते हैं। अच्छा ये बता, वैसे लड़की को तू जानता है? हाँ भैया, मैं जानता हूँ उसको। तो क्या दिक्कत आ गई थी जो उसने पैसे लिए थे? अरे भैया, उसने मुझसे कहा था कि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो बोल रहे थे कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो और मैं तुम्हें महीने के महीने चुका दूंगी। लेकिन भैया 2-4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसने पैसे नहीं दिए हैं। और मैं जब उससे फ़ोन करता हूँ तो कहते हैं कि आज दे दूंगी, कल दे दूंगी, लेकिन देते ही नहीं है। हमें लगता है भैया वो हमें पैसे देना नहीं चाहती है, तभी वो बहाने बना रही है। देख यार सनी, मैं एक ज़मीन लेने जा रहा था तो मैंने सोचा उसे पैसे दे दूंगा, और अगर मैंने उसे टाइम पर पैसे नहीं दिए तो मेरी ज़बान ख़राब हो जाएगी। तो कुछ करके उससे पैसे मांग ले, अपनी मजबूरी बता के पैसे ले ले। ठीक है भैया, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी उसके घर जाता हूँ और उससे बात करता हूँ, देखता हूँ वो क्या बताती है। ठीक है सनी, तुम अभी जाओ और उसको अपनी मजबूरी बताओ। अगर फिर वो कुछ तुम्हें बताती है तो तुम फ़ौरन आके मुझसे बताना। ठीक है भैया, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ उसके घर। हाँ ठीक है, जाओ। देखो पूर्णिमा, तुम रोज कहती हो कि आज पैसे दे दूंगी, कल पैसे दे दूंगी, लेकिन कभी देती नहीं हो। सनी, तुम्हें तो पता है मैंने वो पैसे माँ के इलाज के लिए लिए थे, और मेरी जितनी सैलरी है सब माँ के इलाज में लग जाती है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पैसे अभी नहीं दे पा रही हूँ। देखो पूर्णिमा, ये बहाने बनाना बंद करो। और तुमको तो पता है वो पैसे मेरे नहीं थे, मैंने भैया से लेकर तुमको दिए थे। और अब भैया को ज़रूरत है, उनको ज़मीन खरीदनी है, उन्होंने सारे पैसे ले लिए हैं और बैंक से भी पैसे निकाल लिए हैं। बस तुम्हारे पैसे बाकी हैं, तुम पैसे दे दो तो भैया अपनी ज़मीन ले लें। देखो सनी, तुम मेरी मजबूरी समझो। पूर्णिमा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन भैया थोड़ी समझेंगे तुम्हारी मजबूरी। देखो पूर्णिमा, तुम अभी पैसे दे दो, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारी माँ से बात करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरी माँ से मत कहना, क्योंकि वो ऐसे ही बीमार रहते हैं, और अगर तुम पैसों की बात माँ से करोगे तो उन्हें और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मेरी माँ से कुछ मत कहना प्लीज़। मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगी। अच्छा सनी, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे अगले महीने से 5,000 रुपये करके तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगी। नहीं पूर्णिमा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने तुमको जब एक साथ 1 लाख रुपए दिए थे तो मुझे पूरे पैसे एक साथ ही चाहिए। अच्छा तुम एक काम करो, मैं तुम्हारी बात भैया से करवा देता हूँ, तुम उनसे मिलकर उनसे बात कर लेना। हाँ सनी, ये सही रहेगा। तुम अपने भैया से मुझे मिलवा दो, मैं उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम बता दूँगी। तो ठीक है पूर्णिमा, मैं तुमको कल भैया से मिलवाऊंगा। ठीक है।
हाँ सनी, क्या हुआ? उस लड़की ने पैसे दिए? अरे नहीं भैया, उसने पैसे देने से मना कर दिया है और वो बोल रही थी कि मुझे तुम्हारे भैया से मिलना है। मिलना चाह रही है? लेकिन क्यों? पता नहीं भैया, वो बोल रही थी कोई ज़रूरी बात है और वो आपसे मिलकर ही आपको बताएगी। भैया मुझे तो लगता है उसका पैसे देने का मन नहीं है। आप मेरी बात मानिए तो हम लोग एक काम करते हैं, और वो पैसा ना दे तो हम लोग उसके घर पे कब्जा कर लेते हैं। नहीं यार सनी, अब हम लोग 1 लाख रुपए के चक्कर में उसके घर पे कब्जा थोड़ी करेंगे। अगर वो मिलना चाह रही है तो हम उससे मिल लेंगे। तो भी ठीक है भैया, हम लोग कल मिलकर उससे बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा सनी, उस वकील के पास चले जाना, वो तुम्हें एक ज़रूरी कागज़ देगा, उसे लेकर तुम घर आ जाना। ठीक है? ठीक है भैया, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, वो हो जाएगा, आप परेशान बिल्कुल भी मत भैया। होइए, हो जाए। यही है वो लड़की जिसने हमारे पैसे लिए हैं। पूर्णिमा, यही भैया हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। अरे सनी, तुझे कोई गलतफहमी हो गई है। ये मैडम तो बहुत अमीर हैं, इनका तो महीने का 50,000 इनकम है और ये हमारे पैसे नहीं दे पा रही हैं। ये तुझे कोई गलतफहमी हो गई है सनी। मैडम आप बताइए ना इसे कि आप तो महीने का 50,000 रुपये कमाती हैं। पूर्णिमा, ये क्या कर रहे हैं भैया? अरे बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? अरे क्या हुआ मैडम जी, बोलिए ना इससे। जो आप मुझसे बोल रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें मार रही थी, और क्या बोल रही थी कि मैं तो केवल 1,000-2,000 ही कमाता हूँ और आप तो बहुत अमीर हैं। बताइए ना इसे, और मेरे पैसे भी दे दीजिए, मुझे भी पैसों की ज़रूरत है। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बोलिए ना कुछ। भैया ये क्या बोलेंगी? जब इनके पास कोई जवाब होगा तब ना। देखो पूर्णिमा, मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत ही गलती कर दी है। अब तुम चुपचाप भैया के पैसे वापस कर दो, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी पड़ेगी। देखो सनी, मेरी माँ से कुछ मत कहना। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। उस दिन थोड़ा मैं जल्दी में थी, इसीलिए आपसे थोड़ी बहस हो गई थी। और रही पैसों की बात, जितनी सैलरी मेरी है, मेरी माँ की दवा में लग जाती है। देखो साहब, मेरे आगे बहुत बड़ी मजबूरी है और इसीलिए मैं आपके पैसे वापस नहीं कर पा रही हूँ। दवा के लिए भी और भी पैसे लगेंगे, तो मैं आपके धीरे धीरे करके वापस कर दूंगी पैसे। देखो भैया, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। अब हमें वही करना चाहिए जो हमने सोचा था। अरे नहीं नहीं सनी, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। और मैडम जी की तो सच में कोई मजबूरी है। और तुझे पता है सनी कि माँ बाप ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है, और मैडम जी की तो माँ भी बीमार है। मैडम जी, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। अगर आपकी माँ को कहीं एडमिट कराना हो तो आप हमसे बता दीजिए। और रही पैसों की बात, तो आप मुझे पैसे बाद में दे देना, और तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। अच्छा ठीक है मैडम जी, अब मैं चलता हूँ। और जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कभी किसी का पहनावा देकर उसे जज मत करना, क्योंकि हम गांव के लोग हैं, हमें अपने पहनावे से बहुत प्यार है। अच्छा ठीक है मैडम जी, अब मैं चलता हूँ। राम राम।